हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपके सामने एसके शर्मा। बच्चों, आज हम लोग एनपीओ के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डाउट क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला था कि जो भी डाउट है वो क्वेश्चंस को डायरेक्ट में डिस्कस करना। तो एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था, सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम लोग डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन से आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वो क्वेश्चंस को मैं रीड कर रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। और उस क्वेश्चंस को, ये एक्चुअली एसके सिंह बुक से है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो भी बच्चे देख रहे हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया है, ठीक है? क्वेश्चंस में लिखा है, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपका एक नीचे इंफॉर्मेशन है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, चौहान क्लब का बनाना है। रिसिप्ट आपको दे दिया है, मतलब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कौन सा रिसिप्ट है। रिसिप्ट आपको दे दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ₹2400, रेंट ऑफ रूम दे दिया है 150। जब रिसिप्ट दे दिया है तो सारा तो रिसिप्ट में ही जाएगा। गेम फी आपको दे दिया 700, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन 1500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 एंड एंट्रेंस फी 600 आपको दे दिया है, डोनेशन 1200 दे दिया है, ठीक है? फिर बेटा पेमेंट में आपको दे दिया है रिपेयर्स 144 एंड पेटी एक्सपेंस 240 एंड सैलरी आपका 1200 दे दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 360 दे दिया है। कैंटीन स्टोर आपको दे दिया है, कैंटीन स्टोर, कैंटीन में जो सामान रखे जाते हैं वो स्टोर है, 120 रुपीज दे दिया है। वेजेस ऑफ गार्ड, जो गार्ड हम लोग रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका दे दिया 816 रुपया। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए पेमेंट में दिया है, कल भी हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज है तो पेमेंट ही भी जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस 480 दे दिया है, रेंट एंड टैक्सेस 600 दे दिया है। फिर एक नोट में दिया है, देयर वेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन 500 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएट बाय 200 एंड कैश बैलेंस ऑन 1st January 2018 111116 एंड कैश बैलेंस 31st December 2018, दैट मीन्स 3516। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक लाइन जो नीचे हमने रीड किया था अभी, देयर वेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बेटा कल हमने बताया था कि जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इस अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कोई जगह नहीं होता है। कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, जैसे एक्रूड इनकम, ये सबको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं। हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसी दैट मींस ट्रांजेक्शन को शो करेंगे या उसी आइटम को शो करेंगे जो कैश से रिलेटेड हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर है। मैंने बतला दिया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं जाएगा और एक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं जाएगा। दोस्तों एक गौर और करने वाली बात है, डेप्रिसिएशन तो जाएगा ही नहीं। हमने बता दिया था कि कोई भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे या कोई भी फिक्स एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन हो तो समझ जाइए कि दैट मींस नॉन कैश आइटम, माने नॉन कैश आइटम इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आ जाता है डेप्रिसिएशन। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, इसमें ओपनिंग कैश भी दे दिया है और क्लोजिंग कैश भी दे दिया है। तो हमने क्या बतलाया था कि जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग कैश इन हैंड दे दे और क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दे तो दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। दैट मींस रिसिप्ट भी और पेमेंट, जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे इसका टोटल दैट मींस इक्वल होना चाहिए आपका आएगा, ठीक है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते। डाउट क्वेश्चन था ये डाउट क्वेश्चन बुक्स हैं एसके सिंह, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 का डी, सॉरी 1 का डी, ठीक है? इसमें चौहान क्लब है तो हम लोग यहां लिख देंगे बच्चों, इन द बुक्स ऑफ क्लब, इन द बुक्स ऑफ चौहान है बेटा, चमन है, सॉरी चमन, इन द बुक्स ऑफ
चमन क्लब, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018। बेटा ये कैलेंडर ईयर वाला है क्वेश्चन, जो है ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है। इधर आपका एक रिसिप्ट और इधर आपका पेमेंट ये आपका हो जाएगा, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, माने क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस को ढूंढना है। तो इस क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस में, जिसे हम लोग टू बैलेंस बीडी के नाम से डालेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये आपका दे दिया है कैश इन हैंड, दैट मीन्स 111 एंड 6, 111 एंड 6, ठीक है। पहले रिसिप्ट वाला ही कर देते हैं, फिर रिसिप्ट साइड में आपका दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपका दे दिया है 2400। फिर बेटा रेंट ऑफ रूम, उस क्लब में जो रेंट का रूम का जो रेंट आया दैट मीन्स 140। फिर गेम्स फी 700। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से जो आपका पैसा रिसीव हुआ वह 1500, सब तो दे दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर आपका एक दिया है गेम से हो गया रिसिप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कल भी बताया था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ जाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो वो इनकम का पार्ट है, तो वो जाएगा रिसिप्ट साइड में 720। सामने सामने डिजिट लिखेंगे, ऐड करने में सुविधा होगी। एंट्रेंस फी ये भी जाएगा रिसिप्ट में, आपका दे दिया है बेटा 600 दे दिया है। और डोनेशन, देखिए हमने बोला था कि जब डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे दे तो वो बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड में। केवल डोनेशन दिया है तो ये रिसिप्ट ही है। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए देगा डोनेशन तो लायबिलिटी में जाता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी डोनेशन जाता है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो चाहे वो जनरल पर्पस के लिए हो। आपको याद रखना, हमने बतलाया था भी। डोनेशन, डोनेशन आपको डेट मीन्स 1200 दे दिया है, ठीक है। अब आइए पेमेंट साइड में। रिपेयर्स, रिपेयर्स आपको दे दिया है 144, ठीक है। फिर इसके बाद पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस आपको दे दिया है 240। फिर बेटा सैलरी आपको दे दिया है 1200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको दे दिया है 360। कैंटीन स्टोर आपको दे दिया है 10-20। वेजेस ऑफ गार्ड, वेजेस ऑफ गार्ड आपको दे दिया है 860। फिर बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको दे दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको दे दिया है 480। और फिर इसके बाद आपको दे दिया है
रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस आपको दे दिया है 600, ठीक है। और बेटा लास्ट में एक क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे, क्योंकि ये भी आपको दे दिया है बाय बैलेंस सीडी, और ये भी आपको कैश इन हैंड दिया, नहीं देता तो इसी से बैलेंस करते। कैश इन हैंड ये आपको दे दिया है 3516, ठीक है। तो बेटा हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं लिया, एक्रूड सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया और डेप्रिसिएशन को नहीं लिया, तो हमने जस्ट एक बार और इसको मिला ले, दैट मीन्स 2400, 11,666, 720, 600, है ना, 600, इंटरेस्ट 600, डोनेशन 1200, ठीक। तो हमने कल भी बताया था कि अगर आपको ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग से बैलेंस करेंगे, अगर दोनों दे देगा तो दोनों आपस में क्या होगा ना, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ छूटा नहीं है ना आपका, चलिए ठीक। अब बेटा क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड कर देंगे, दोनों को, रिसिप्ट वाला और पेमेंट वाला को ऐड करेंगे, दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। ऐड कर लेते हैं हम लोग, आसानी से ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जस्ट 6 हो जाएगा, फिर यहां पर सेकंड डिजिट में 5 5 2, दैट मीन्स 7 हो जाएगा। थर्ड डिजिट में हो जाएगा, हाँ 5 6 13, दैट मीन्स 18, 25 21 and 31, sorry 25 31 31 और 2, दैट मीन्स 33, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। 2 3 3 3 4 और 5 और 3 8, 8376 होगा, ठीक है। डबल लाइन से नीचे क्लोज करेंगे, फिर इसे ऐड कर लेते बेटा, अगर दोनों इक्वल आ गया समझो सही बना है, क्योंकि जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो आपका दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, ये दैट मीन्स रूल है बनाने का, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 6 6 6 6, दैट मीन्स 12 12 and 4, दैट मीन्स 16, 1 लग गया कैरी इसका, 4 4, दैट मीन्स 8 14 14, दैट मीन्स 16 17 25 26 26 और 1 27, दैट मीन्स 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 3 डिजिट में 3 5 8 8, हाँ देखिए फिर से बैक करते हैं, 1 3 5 8 8, दैट मीन्स 8 16, हाँ 16 20 26 26 31 31 और 2, दैट मीन्स 33, और ये आपका कैरी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 डिजिट को ले लेते हैं, 3 1 4 5 5 और 3, दैट मीन्स 8, देखिए आपका इक्वल आ गया, दैट मीन्स 8376, आपका दोनों इक्वल आ गया। तो बेटा जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी बच्चे या जो भी अच्छा क्वेश्चंस है, आप इसे बना लेना, और जब भी अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको अगर देता है, मैंने किसी भी का तो ओपनिंग क्लोजिंग देता है, तो आपका दोनों टोटल इक्वल होना चाहिए। चलो बच्चों उतार लो इसको। हो गया बच्चों, उतर गया ना। अब बच्चों हम लोग टीएस अग्रवाल का भी एक डाउट क्वेश्चन बनाएंगे, एक बच्चे ने पूछा था व्हाट्सएप पे मेरे को, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी बनाएंगे। बच्चों अब हम लोग टीएस अग्रवाल का एक क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और एक बनाएंगे, जिससे आपका टीएस अग्रवाल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर क्वेश्चन को वीडियो में बना दूंगा। तो एक क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6, जो किसी ने पूछा था कि सर 6 नंबर का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं बतला देता हूं इसे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा इसमें क्वेश्चन में लिखा है, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। आपको दे दिया है गुड हेल्थ क्लब का एंडिंग 31 मार्च 2018 का दे दिया है। ओपनिंग बैलेंस में आपका कैश दिया है, बैंक दिया है। जब ओपनिंग बैलेंस में आपका कैश और बैंक दिया है, तो बेटा जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस इससे करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो दैट मीन्स वहां भी कैश और बैंक होना चाहिए। ये हम कल से ही बताते आ रहे हैं तुम लोग को। सब
सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है आपका आपका देखिए हम लोग बना रहे हैं, दैट मीन्स 31 मार्च 2018, दैट मीन्स इसका अकाउंटिंग ईयर हो सकता है 17 और 18, मतलब 31 मार्च 2018 हो गया तो इसका ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2017, दैट मीन्स 17 और 18 हो गया। तो हम लोग बना रहे हैं दैट मीन्स 17 18 का, और इसमें दिया हुआ है जैसे हम लोग बात कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको दिया है 16 17 का दिया है, पास्ट का दिया है, 17 18 का दिया है दैट मीन्स प्रेजेंट का दिया है, और 18 19 दैट मीन्स फ्यूचर्स का दिया है। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको दे दिया है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हमने बतलाया है आप लोग को कि सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, तीनों ईयर्स का जाएगा दैट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बशर्ते उसमें एक कंडीशन है कि वो कैश में रिसिप्ट होना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए बस। तो इसमें तीनों ले लेंगे, तीनों ईयर्स का ले लेंगे, रिसिप्ट में जाएगा भाई। सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? रिसिप्ट में। डोनेशन फॉर जिम, जिम के लिए डोनेशन आया तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, फिर भी ये कहां जाएगा? रिसिप्ट में जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन वो रिसिप्ट में ही जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। एडमिशन फी तो दैट मींस रिसिप्ट में जाएगा। जो हम बोल रहे हैं ना बेटा कि ये रिसिप्ट में जाएगा तो रिसिप्ट में ही जाएगा, ये पेमेंट में नहीं जाएगा। जैसा अभी हमने बोला कि सब्सक्रिप्शन ऑलवेज रिसिप्ट में जाता है, ये पेमेंट में नहीं जाता है। जो बोला डोनेशन चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, ऑलवेज रिसिप्ट में जाता है, ये पेमेंट में नहीं जाता। इसको दिमाग में अच्छा से कीप अप करके रखो। एडमिशन फी ये भी जाएगा रिसिप्ट में। लाइफ मेंबरशिप फी ये रिसिप्ट है, ये दैट मींस कैपिटल रिसिप्ट, ये तो जाएगा ही। कहां जाएगा बेटा? रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी तो हम किसी हेल्थ क्लब में काम कर रहे होंगे तो उसको वेजेस और सैलरी मिल रहा, तो क्या हो रहा है? पैसा का क्या हो रहा है? आउटगोइंग हो रहा है, पैसा जा रहा है, दैट मींस यहां क्या पेमेंट में जाएगा। लॉकर रेंट, हाँ यहां पर एक बहुत ही अच्छा एक आपका एक टॉपिक आया है, दैट मीन्स लॉकर रेंट। ठीक है, लॉकर रेंट। तो बेटा अगर क्वेश्चन में लिख देता ना लॉकर रेंट पेड, तो इसको हम लोग यहां पर समझ, लॉकर रेंट हो सकता है उस गुड हेल्थ क्लब में कोई लॉकर होगा, किसी का लॉकर होगा। जैसे मान लीजिए कोई सामान मुझे रखना है उस क्लब में, तो लॉकर हमको एक एक लॉकर मिला हुआ है कि भैया आप सामान हेल्थ का सामान आप इसमें रखो। किसी सब डॉक्टर्स को मिले होंगे, किसी नर्स को मिले होंगे, कंपाउंडर को मिले होंगे, तो सारे लोग को मिले होंगे कि आपको एक लॉकर दिया जा रहा है, इसमें आप सामान रखो, तो उसके लिए आपको मंथली में रेंट लगेगा। तो बताइए अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉय को या किसी अदर दैट मीन्स पर्सन को या मेंबर्स को, मेंबर्स हो सकते हैं, दैट मीन्स वो लॉकर दे रहा है, उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन रेंट ले रही है, तो उसके लिए दैट मीन्स इनकम है। तो याद रखना बेटा लॉकर रेंट में कंसेप्ट है, जैसे अगर केवल रेंट होता ना बेटा, केवल अगर रेंट रहता, अगर केवल रेंट होता तब तो इसको हम एक्सपेंस ही मानते, केवल एक्सपेंस मानते। याद रखना हमने बताया था कि जब केवल रेंट रहेगा या रेंट पेड लिखा रहेगा तो दैट मींस को एक्सपेंस मानना है, इसको तो पेमेंट साइड में ही डालना है। लेकिन अगर हमने बताया था कि रेंट अगर रिसीव रहेगा तो बेटा इसको रिसिप्ट में डालना है। लेकिन यहां पर रेंट नहीं है केवल ये, इसमें एक स्पेसिफिक दैट मींस वर्क जोड़ दिया गया है, रेंट। तो यहां पर रेंट वो रेंट दैट मींस जनरल हो गया था, ये रेंट हो गया लॉकर रेंट। लॉकर रेंट का मतलब लॉकर का रेंट आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन लॉकर प्रोवाइड करवा रही है मेंबर्स को या किसी डॉक्टर्स को या नर्स को या कंपाउंडर्स को, और उसके बदले वो रेंट ले रही है, इसका मतलब ये रिसिप्ट में जाएगा। लेकिन अगर वहां पर क्वेश्चन घुमा के लिख देता कि लॉकर रेंट हम पेड किए हैं, तो इस केस में बेटा ये पेमेंट में चल जाता। लॉकर रेंट में कंसेप्ट याद रखना, अगर केवल लॉकर रेंट लिखा हुआ है तो इसे रिसिप्ट ही मानेंगे, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रिसिप्ट में डालेंगे। लेकिन अगर लॉकर रेंट पेड लिखा हुआ है तो इसको पेमेंट में डालना होगा, ये आप याद रखना। यहां पर बहुत लोग बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलती करके आ जाते हैं। लॉकर रेंट तो लॉकर रेंट का मतलब आप समझ जाते हैं कि इसको पेमेंट मान लो, नहीं बच्चों, लॉकर रेंट केवल लॉकर रेंट लिखा है तो ऑर्गेनाइजेशन लॉकर प्रोवाइड करवा रही है, तो ये दैट मींस रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है बच्चों। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स हमने कभी बताया था, चाहे हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर में करें या डिवेंचर्स में करें, तो पैसा तो जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने पैसा आउटगोइंग हो रहा है, तो ये पेमेंट में ही जाएगा। हेल्थ जर्नल दैट मींस हेल्थ का कोई एक्सपेंस होगा तो ये पेमेंट में जाएगा। स्टेशनरी बेटा कहां जाएगा? पेमेंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम जाहिर सी बात है पेमेंट में, कुछ नहीं बोल रहा है, प्रीमियम पेमेंट। कोरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज सब पेमेंट में जाएगा। चाहे कोरियर चार्जेस हो, चाहे म्युनिसिपल टैक्सेस हो या मशीनरी परचेज हो, मेरा कैश जा रहा है तो दैट मींस पेमेंट में जाएगा। एक चीज आई देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हम ओल्ड न्यूज़पेपर दैट मींस सेल कर रहे हैं,
तो ये एक तरह से कंज्यूमर आइटम भी है ओल्ड न्यूज़पेपर। तो जब हम दैट मीन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो ये दैट मीन्स रिसिप्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, हमने बैंक बैलेंस जो हमने किया है उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए दैट मीन्स इनकम है तो वो रिसिप्ट में जाएगा। और आपको कैश इन हैंड दिया है, क्लोजिंग का कैश इन हैंड दिया है 43,000, दैट मीन्स ये पेमेंट में चल जाएगा। लेकिन आपको क्लोजिंग का कैश इन हैंड दिया, कैश एट बैंक नहीं दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि बैलेंस हमको कैश एट बैंक से करना है, क्योंकि ओपनिंग में कैश और बैंक दोनों दिया हुआ था, इसलिए क्लोजिंग में भी कैश और बैंक होना चाहिए। तो कैश दिया है तो बैंक से बैलेंस करेंगे। फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए, आप एकदम लगे रहिए, आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जवाब मिलेगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन कमेंट करोगे तब ना पता चलेगा बेटा, पूरा क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देने के लिए हम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे बन रहा है सिस्टमैटिक ढंग से। अभी देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उस समय आसान हो जाता है जब आप क्वेश्चंस पढ़ के समझ जाते हो, तो समझो वहां पर आपका क्वेश्चन 50% बन गया। 50% आपका दैट मीन्स एक्टिविटी पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो। तो हर कट से मेंटेन करना है। सीबीएसई में 100 मार्क्स तभी आएगा जब आप हर कट से को मेंटेन करोगे, एक एक वर्ड को छूना नहीं है, सारे रूल को दैट मीन्स फ्लो करोगे फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे किसका बनाया जा रहा है। इन द बुक्स ऑफ, चलिए दूसरा कलर से करते हैं, अच्छा लगेगा। इन द बुक्स ऑफ गुड हेल्थ क्लब, गुड हेल्थ क्लब। ठीक है, हम बनाने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, बेटा फॉर द ईयर इंडेड या इंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, ये हम लोग बनाएंगे डेबिट और ये बेटा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोले थे कि जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीएस अग्रवाल का ही है। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी हम कर देते हैं ओपनिंग। कैश के नाम से आपको 70,000 दिया है और बैंक के नाम से आपको दैट मीन्स 3 लाख दिया है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3,70,000। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपका दैट मीन्स 16-17 का भी दिया है, 17-18 का भी दिया है और 18-19 का भी दिया है। तो तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं या तो तीनों को ऐड करके लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। 16-17 का दैट मीन्स 40,000, फिर से 17 और 18 का आपका दे दिया है 3,75,000 और 18 और 19 का आपको दे दिया है दैट मीन्स 20,000। सबको ऐड कर देंगे
तो आपका 3,70,000 दैट मीन्स 4,35,000 है ना। ऐड कर लीजिए 3,75,000 दैट मीन्स 40 दैट मीन्स 4,15,000 एंड 4,15,000 एंड 20 दैट मीन्स 4,35,000। ठीक है। अब इसके बाद डोनेशन फॉर जिम, डोनेशन फॉर जिम, डोनेशन फॉर जिम है बेटा आपका 1,64,000। 1,64,000। एडमिशन फी, एडमिशन फीस आपको दे दिया है। एडमिशन फी दैट मीन्स 14,000। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी आपको दे दिया है। अरे यार, लाइफ मेंबरशिप फी दैट मीन्स 45,000। ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, ये तो पेमेंट में जाएगा बेटा, तो इसलिए हम लोग इसको वेजेस एंड सैलरी पेमेंट में डाल देंगे। वेजेस एंड सैलरी, आपका वेजेस एंड सैलरी आपको दे दिया है 55,000। ठीक है, 55,000। लॉकर रेंट, अभी हमने बताया कि लॉकर रेंट दैट मीन्स ये इनकम का पार्ट है। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट दैट मीन्स आपका 11,000 दे दिया है। इन्वेस्टमेंट 10% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, तो यहां पर लिख देते हैं पेमेंट में जाएगा इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, कंपनी का खरीदा है। तो ये बेटा आपको हो जाएगा 2,40,000। ठीक है। हेल्थ जर्नल, ये भी आपका दैट मीन्स एक्सपेंस है। हेल्थ कोई एक्सपेंस है दैट मीन्स 5,000। स्टेशनरी, ये भी आपका एक्सपेंस है। बाय स्टेशनरी 12,500। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस प्रीमियम हम दे रहे हैं, पैसा का तो मेरा आउटगोइंग हो रहा है, तो ये दैट मीन्स एक्सपेंस ही मानेंगे इसे। 6,760। ठीक है, 6,760 इंश्योरेंस प्रीमियम। कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस यह भी आपका एक्सपेंस है। कोरियर चार्जेस दैट मीन्स 800। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस भी जाएगा 9,570। मशीनरी परचेज बेटा ये भी एक्सपेंस है आपका। मशीनरी परचेज ठीक से लिख दें, मशीनरी परचेज, परचेज को ठीक से लिख देता हूं। मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज आपका दिया है बेटा 38,000। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हम ओल्ड न्यूज़पेपर को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो इसको सोल्ड कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो इसको हम लोग रिसिप्ट में डालेंगे 300। ठीक है। सामने थोड़ा लिखने से आप लोग क्या करोगे ना, डिजिट से डिजिट सामने रखोगे तो ऐड करने में आपको आसानी होगी। एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, अभी से प्रैक्टिस करो बिना कैलकुलेटर का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस बेटा ये जाएगा, ये भी जाएगा, यहां पर जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस आपका दे रहा है 1740, 1740। कैश इन हैंड दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिया है
बाय बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और क्लोजिंग में केवल आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 43,000, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो बेटा, जैसे कल हमने बताया था कि जब भी कभी भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ऑलवेज आपका रिसिप्ट ही ज्यादा होगा, रिसिप्ट ही ज्यादा होगा हमेशा। और ये रिसिप्ट ही ज्यादा होगा, और ये दैट मीन्स ऑलवेज ये भी कह सकते हैं कि कोई पूछा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, तो बोल देना डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमेशा रिसिप्ट ही ज्यादा होगा जनरली। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिसिप्ट वाला को ऐड कर देंगे, क्योंकि ज्यादा रिसिप्ट साइड है, इस रिसिप्ट साइड वाला को पहले ऐड करेंगे। और बड़ा आसान है इसको ऐड करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा माइंड को एक जगह स्थिर रखकर इसको ऐड करो, ऐड हो जाएगा। देखिए हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 और 3 7 लाख, 7 लाख दैट मीन्स 8,05,000, ये दोनों को ऐड कर दिए। 8,05,000 दैट मीन्स 1,64,000, 9,69,000, ठीक है। फिर उसके बाद 14 और 45 दैट मीन्स 59 दैट मीन्स 60 70,000। देखिए 45 दैट मीन्स 56 60 70,000 हो गया। तो आपको 7 13 10,39,000 हो गया बेटा इधर। और यहां पर दैट मीन्स 20 40 हो जाएगा, 20 40 10,39,000। और बेटा यहां पर 2040 सॉरी 2040 300 और 70, तो यहां पर हो जाएगा ये 11 और ये 4 और ये 10,41,040 रुपीज, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो हम लोग बैलेंस करेंगे वो 41,040 रुपीज। तो यहां पर भी बेटा वही आना चाहिए, 10,41,040 रुपीज, डबल लाइन से क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने कल बताया था कि ये पूरा को हम लोग यहां से लेकर यहां तक ऐड करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक ऐड करने के बाद इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा मेरा कैश एट बैंक का बैलेंस। क्योंकि यहां पर जब कैश दिया है तो यहां कैश है, तो यहां जब बैंक है तो यहां भी बैंक होना चाहिए। तो जो बैलेंस होगा ना बेटा यहां पर, वो दैट मीन्स कैश एट बैंक से ही बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली कैश और बैंक है तो कैश और बैंक ही लिखो। जैसे यहां पर आपका कैश है तो यहां पर दैट मीन्स जो बैलेंस करेंगे वो बैंक का आना चाहिए, कितना आएगा वो चीज निकालना हमें। तो यहां पर कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को ऐड करेंगे यहां से यहां तक, इसमें से माइनस कर देंगे। ऐड कर लेते हैं 2,40,000 दैट मीन्स 2,95,000 3 लाख हो गया, 3,12,500 3,12,500 3 लाख दैट मीन्स 18,500 और 18,500 और 19,260 19,000 दैट मीन्स 20,060, माने 2,20,060 2,20,060। फिर से एक बार कर लेते हैं, 3 लाख आपको हो गया, 3 लाख दैट मीन्स 3,18 3,19 3,200 3,20,060 और ये आपको हो जाएगा 39 एंड दैट मीन्स 47,570 को ऐड कर देंगे। ये 3 और ये 713 और 5 1 6 और बेटा ये 7 ये 6 ये 2, माने 2,67,630 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये पूरा को हम ऐड किए ना, यहां से यहां तक यहां ऐड किए तो आ गया 2,67,630। तो 2,67,630 में ये पूरा को यहां से यहां तक ऐड किया। अब इसमें और ऐड करेंगे 43, तो 43 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 6373 दैट मीन्स 0 और यहां पर हो जाएगा 6 4 10 और 1 11 दैट मीन्स 3,10,630 हो जाएगा। तो बेटा फिर से वो बता रहे हैं, इसको पूरा टोटल को ऐड किए 10,41,440 और इसको पूरा को ऐड किए, यहां से लेकर यहां तक ऐड किए तो आ गया दैट मीन्स 3,10,630। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको दैट मीन्स लेस करेंगे। 10,41,040 रुपीज में 3,10,630 माइनस करेंगे। ये 1 ये 4 और ये 0 ये 3 और ये दैट मीन्स 6,30,410 आएगा बेटा। एक बार फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा ये, ठीक है। फिर हाँ ठीक है, 2,40,000 दैट मीन्स 2,49,000 3,12,500 2,18,000 2,19,260 2,20,060
2,20,000, 20,000, दैट मीन्स 29, 29, और 830 से 29, 37, 37, 67, 67, 2,67,700, 2,60,760 एंड 43। हाँ ठीक है, ओके। अब बेटा आज यहां पर आपका आ गया 6,30,000, यही आएगा आपका 6,30,410। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको ऐड करके यहां दिखा देंगे 6,73,410। आप इसको ऐड करोगे आपको टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये बैलेंसिंग फिगर, ये जो आपका आया है ना, ये जो आपका है ये बैलेंसिंग फिगर है, माने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो कितना आसान हुआ, रिसिप्ट वाला रिसिप्ट में डाल दिया, पेमेंट वाला पेमेंट में डाल दिया, सबको ऐड करके इसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आपका डेट मीन्स आ गया। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए, जहां दिक्कत होगा कमेंट करना है, ठीक है। हो गया बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप घर में जाके जरूर पढ़ाई करना बच्चों, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। मैं बता रहा हूं आप घर में पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई करना, और मैं आपके लिए यहां पर खड़ा हूं, और घर में जाके आप किताब से क्वेश्चंस बनाना। 1 घंटा तो मैं पढ़ने बोल रहा हूं, आप कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि सर मुझे ये क्वेश्चन दैट मीन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे मैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से कोई क्वेश्चंस बनाऊं, कोई दैट मीन्स कोई स्टडी मटेरियल बनाऊं, तो वो आपके तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपका आ जाए, ठीक है। उतर गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस तरह से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समाप्त हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने खत्म कर लिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सर मुझे ये क्वेश्चन नंबर नहीं बन रहे हैं, ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर दैट मीन्स कमेंट का जवाब दूंगा, उस पर एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। और बच्चों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समाप्त हो गया है, ठीक है। अगर जो बच्चे हमारे पहले वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर मैं कोई एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनाता हूं, सम इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, तो वो आपके तक पहुंच जाएंगे, उसको नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अब जस्ट अगर स्टार्ट करना होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बेटा इसका जो थ्योरी लेक्चर्स है, मैंने लेक्चर 7 या 8 में दिया है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप मेरे मॉडर्न इंस्टीट्यूट के चैनल में जाओगे सब्सक्राइब करके, और प्ले लिस्ट में जाओगे, सारे लेक्चर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मैंने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे कुछ रिलेटेड मोटा मोटी कंसेप्ट हम लोग जो जानना चाहिए वो चीज बताना होगा। तो बच्चों फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो हमने तो बता दिया था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है वह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए, कुछ स्पेशल वर्क अगर करती है, तो उस स्पेसिफिक वर्क के लिए किसी पर्सन के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फंड मिलता है, और उस फंड का यूज दैट मीन्स स्पेशल कामों के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई स्पेशल फंड ऑर्गेनाइजेशन को देती है, तो वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लायबिलिटी बन जाती है। वो लायबिलिटी इसलिए बन जाती है कि उसके पास पैसा आया है उस फंड को यूज करने के लिए, उस फंड का वो दैट मीन्स मिसयूज नहीं कर सकता है। अगर वो फंड हॉस्पिटल बनाने के लिए आया है तो वो केवल हॉस्पिटल बनाएगा,
उस फंड को तो मिसयूज नहीं कर सकता, ये कंफर्म ना, गॉट इट ना। तो इसी प्रकार से आज हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने फंड है जिसके कारण आगे के एक्सपेंस उसमें से बेयर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, वो सारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग से होता है। तो बेटा जब भी अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग बनाना हो, उसके कुछ कंसेप्ट, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। पहला आपको याद रखना है बेटा कि जब भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग बनाएंगे तो उसका अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रीटमेंट जो होगा वो बैलेंस शीट में होगा, ठीक है। कहां होगा बेटा, याद रखना है कि जब भी आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन बनाओ तो समझ जाना उसका काम बैलेंस शीट में होगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे, क्या एग्जाम में लिखा रहेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग? क्या नहीं बेटा, आपके एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा। जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में आपको ऐसा देखने को मिल जाए, प्राइज फंड दिया है, मैच फंड दिया है, टूर्नामेंट फंड दिया है, स्पोर्ट्स फंड दिया है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस दिया है, तो जहां पर फंड अगर दे दिया है तो समझ जाना कि बेटा वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, और उसको बनाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को बनाने के लिए आपको याद रखना है कि जब भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग बनाएंगे तो सबसे पहले याद रखना उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा, और वो बैलेंस शीट में दैट मीन्स वो बैलेंस शीट में कहां होगा, या एक लायबिलिटी साइड में होगा और एक आपका एसेट साइड में होगा, याद रखना, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्या होता है बेटा, लायबिलिटी साइड में याद रखना कि लायबिलिटी साइड में फंड को दिखाया जाता है, जितने फंड है, जो मेरे को फंड मिले हैं, जैसे प्राइज फंड हो गया तो हम लोग प्राइज फंड लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, मैच फंड हुआ तो मैच फंड को लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, समझे कि नहीं समझे। तो जनरल फंड हुआ तो जनरल फंड को लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, स्पोर्ट फंड हुआ तो स्पोर्ट फंड को लायबिलिटी में दिखा देंगे, याद रहेगा। लेकिन एसेट साइड में क्या करना है, अगर उसी फंड को अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो ये इन्वेस्टमेंट दैट मींस प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, अगर आपके क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया है तो प्राइज फंड को लायबिलिटी साइड में शो करना है और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को दैट मींस एसेट साइड में शो करना है, क्योंकि वो एसेट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बच्चों याद रखना, अगर उस फंड में से कोई भी एक्सपेंस हुआ, जैसे उस फंड में से कोई भी एक्सपेंस हुआ तो हम लोग प्राइज फंड में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। कोई अगर इनकम हुआ तो उस प्राइज फंड में ही प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्राइज फंड है आपका 10 लाख रुपया, सपोज के लिए, एक्सपेंस आपका हो गया 5 लाख और इनकम हुआ दैट मींस 6 लाख, तो 5 लाख रुपीज ऐड कर देंगे 15 और 6 लाख रुपीज माइनस कर देंगे 9 लाख, तो टोटल मेरा फंड अभी 9 लाख रुपया का है। यहां पर इसमें शो किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है, उस फंड को हम इन्वेस्टमेंट कर दिए तो मेरा एसेट हो जाएगा, उससे मेरा कुछ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होता है तो इनकम को हम फंड में जोड़ देंगे। अगर जो इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिसे एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, उस एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट साइड में दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने फंड इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख, 2 लाख का इंटरेस्ट बनता है, तो उस 2 लाख में से मेरे पास केवल 1,50,000 आया, तो 1,50,000 आया, कितना नहीं आया, 50,000, तो वो एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, उस 50,000 को प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में शो किया जाएगा। तो अभी आपको ये सब के लिए याद रखना है बेटा, तो आपको केवल याद अभी यह रखना, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो और क्लियर होगा। आपको क्या याद रखना है कि जब भी अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग बनाएंगे तो आपको याद रखना, एक लायबिलिटी साइड में ट्रीटमेंट होता है, एसेट साइड में होता है। लायबिलिटी साइड में प्राइज फंड या कोई फंड, और एसेट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब होता है, ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट जो भी हम लोग बता रहे थे कि जितने भी एक्सपेंस होंगे या एक्सपेंडिचर होंगे इसको माइनस करना है, और जितने भी इनकम होंगे मतलब रेवेन्यू होंगे उसको दैट मींस प्लस करना है फंड में से, याद रहेगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है, मतलब जितने भी फंड हैं दैट मींस फंड में से एक्सपेंस को माइनस करना है और इनकम को क्या करना है, प्लस करना है। अगर 10 लाख का फंड है, 5 लाख का एक्सपेंस हो गया, माइनस कर दो, 4 लाख का इनकम हो गया, ऐड कर दो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ये बहुत ही जरूरी याद रखना है, तीसरा कंसेप्ट, कि यदि अगर कोई एक्सपेंस, अगर मान लो कि कोई एक्सपेंस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है फंड से, कोई फंड से, ठीक है। माने मान लो मेरा फंड है, मतलब कोई एक्सपेंस, माने कोई फंड एक्सपेंस, अगर मान लीजिए अगर कोई फंड एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा, फंड से,
मान लीजिए फंड है 10 लाख रुपया और फंड एक्सपेंस हो गया 12 लाख रुपया, तो 2 लाख का ज्यादा हो गया। तो बेटा याद रखना कि अगर फंड एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन फंड, जो फंड है मेरे पास और उससे फंड से ज्यादा अगर हम एक्सपेंस करते रहे, ज्यादा खर्च करते रहे, तो इस केस में इसका ट्रीटमेंट दैट मीन्स हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। कहां करेंगे बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। याद रखना, जब भी अगर फंड आपका दैट मीन्स कम पड़ जाए एक्सपेंस की तुलना में, या एक्सपेंस ज्यादा हो जाए फंड से, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बनाएंगे। तो आपको जनरली मोटा मोटी कंसेप्ट ये याद रखना है कि जब भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करते हैं, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको माइनस कर देते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं उसे प्लस कर देते हैं। ये आपको याद रखना होगा, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जस्ट 7 नंबर देखते हैं, टीएस अग्रवाल का ही। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवार्डेड ऑफ ₹5,000 सोन while preparing the final account of a club for the year ending 31st March 2020। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, state how will be the prize awarded of ₹5,000 soon while preparing the final account of a club for the year ending 31st March 2020। बेटा इसमें ना केवल 5,000 रुपया प्राइज अवार्ड दे दिया है और बोल रहा है कि कहां ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो इसमें प्राइज अवार्डेड 5,000 दे दिया, कोई फंड नहीं दिया है। तो याद रखना, जब कोई फंड नहीं दिया और केवल एक्सपेंस हो रहा है, फंड है नहीं एक्सपेंस हो रहा है, इसका मतलब मेरे लिए लॉस हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई फंड ना दे और केवल अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस दे दे, जैसे प्राइज फंड नहीं है और प्राइज एक्सपेंस हो रहा है, तो याद रखना इसका काम बैलेंस शीट में नहीं होगा बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो जाएगा। क्लियर है? तो इस 7 नंबर क्वेश्चन को आराम से हम लोग बना सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ क्लब, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। और बेटा ऐसे शो कर देंगे, ऐसे बना देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ये इनकम, ये रुपीस, ये डेबिट, ये क्या क्रेडिट, और केवल आपको शो कर देना है प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड है ना, हाँ प्राइज अवार्डेड आपका दे दिया है 5,000। ठीक है, बस बेटा शो कर देना, कोई दम नहीं था। आपको याद रखना, जब केवल जैसे प्राइज अवार्डेड, प्राइज फंड नहीं है तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देना। ठीक है, जब केवल एक्सपेंस होगा तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देना है। ठीक है, मान लीजिए कि एक्सपोर्ट एक्सपेंस है, एक्सपोर्ट बांट दिया तो एक्सपोर्ट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड में चल जाएगा। मतलब जब आपका डेट मींस फंड नहीं है और केवल एक्सपेंस है तो उसका काम हमेशा एक्सपेंडिचर साइड में होगा, आपको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, मिटा दे रहे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर जो सीबीएसई डेट मींस 19 में आया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखिए टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इसको बना देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पर देखिए टूर्नामेंट फंड दिया है 80,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है 14,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि टूर्नामेंट फंड 80,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस है 14,000। तो यहां पर फंड ज्यादा है, और जब फंड ज्यादा होगा एक्सपेंस से तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे। लेकिन जब अगर फंड कम होगा एक्सपेंस से तो उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर टूर्नामेंट फंड 80,000 आपको दे दिया है, तो यहां पर इसको ऐसे बैलेंस शीट में बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहां लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट ... छोटा क्वेश्चन इसलिए मैं बना दे रहा हूं यहीं पर, और इधर बेटा लिख देंगे लायबिलिटीज, ये रुपीज, ये एसेट, ये रुपीज। ठीक है, और
टूर्नामेंट फंड ऐसे शो करेंगे, टूर्नामेंट फंड 80,000 और माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस दैट मीन्स 14,000। दोनों को माइनस करेंगे तो 66,000 आपका आ जाएगा। बेटा ये लायबिलिटी साइड में शो करना बस। और इधर कोई पूछेगा एसेट साइड, नहीं एसेट साइड में क्या शो होगा, एसेट साइड में कुछ है नहीं। अगर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता तो एसेट साइड में शो कर देते हैं। आपको केवल लायबिलिटी टूर्नामेंट फंड 80,000 एंड टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस 14,000 माइनस करके शो कर देना 66,000। आपको केवल एक ही याद रखना है कि जब फंड एक्सपेंस ज्यादा हो जाए किससे, फंड से, तो उसका काम हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड में कर देना है जितना ज्यादा हो, या केवल एक्सपेंस दिया होगा तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है, बैलेंस शीट में नहीं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एक बनाते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन में दम नहीं है। जैसे टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, जैसे लिखा है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम सोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक टूर्नामेंट फंड दिया है आपका 50,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, तो 50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो डेट मीन्स आ जाएगा आपको 35। और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, रिसिप्ट मैंने आ रहा है तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका काम हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे। यहां पर एक्सपेंस बहुत कम है, फंड ज्यादा है, तो इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000, तो माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस को टूर्नामेंट फंड से, फिर उसी में ऐड कर देंगे रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 20,000, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। और हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट मीन्स 11th, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स for the year end date 31st March 2019 will be presented in the financial statement of आइस्को क्लब। ठीक है, आइस्को क्लब है। एक आपका पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट दिया है, टूर्नामेंट फंड दिया है, तो फंड एक लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट में ही देगा। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, इसको एसेट में ही लिखेंगे। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव किया था उससे इनकम हुआ, तो इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट ही होगा 18,000 का, तो इसको प्लस करेंगे, आ रहा है पैसा। और टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया दैट मीन्स 12,000, इसको माइनस करेंगे। नीचे में आपको दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा हमने बताया था कि जो भी अगर एक्रूड होगा, जो भी एक्रूड, अर्न बट नॉट रिसीव, एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिए लेकिन अभी तक नहीं आया, तो इसको हम लोग एसेट मानते हैं, करेंट एसेट मानते हैं, तो इसका काम हम लोग एसेट्स में शो कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये एसेट में जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। आइस्को क्लब है ना, नंबर 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा ऐसे बना लेंगे, इसको यहां लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ आइस्को क्लब, आइस्को क्लब। ठीक है, और बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, सॉरी 2019। ठीक है, ये आपका है, ऐसा हम लोग बना लेंगे। liabilities amount rupees, assets amount और rupees। ठीक है, देखो बेटा इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले जब भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन बनाओ तो आपको दिया है जैसे टूर्नामेंट फंड, तो फंड एक लायबिलिटी है, तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। टूर्नामेंट फंड 1,50,000। ठीक है, अब इसी फंड में अगर आ रहा है तो ऐड करेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे, कोई भी एक्सपेंस को माइनस करेंगे, इनकम को प्लस करेंगे। तो इसमें ऐड कर दे रहा हूं मैं इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड
टूर्नामेंट फंड से इनकम बेटा हमको हुआ है 18,000, 1,68,000, ठीक है, 1,68,000। फिर एक इनकम देखिए यहां पर इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स 18,000 हुआ, ये तो इनकम हुआ। और आपको नीचे में दिया है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। एक्रूड, एक्रूड का मतलब हो गया अर्न बट नॉट रिसीव। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमा लिए लेकिन अभी तक नहीं आए। चलो ठीक है, हम दैट मीन्स एक्रूड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम कमा चुके लेकिन अभी तक नहीं आया, तो ये मेरे एसेट बन गया। तो बेटा आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि बैलेंस शीट दैट मीन्स एक तराजू है, एक दैट मीन्स एक तराजू की तरह है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बेटा अगर हम एक्रूड इनकम को हम केवल एसेट साइड अगर लिख देते हैं तो एसेट तो बढ़ गया, तो बेटा लायबिलिटी में तो कुछ नहीं हुआ, तो लायबिलिटी को भी इक्वल करने के लिए लायबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट समझो, रट मत लोगों कि इसको ऐड भी कर देंगे, इनकम है इसको ऐड कर देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट से कोई भी बताएंगे कि हाँ ऐड कर दो इसको, एक्रूड इंटरेस्ट इसको ऐड कर दो, लेकिन क्यों ऐड करो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं, क्यों ऐड की रीजन बताएं कि यहां पर ये भी ऐड होगा, ये जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड होगा 6,000, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 1,72,000 हो जाएगा, ठीक है बेटा, सॉरी 1,74,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से पहले बना देते हैं फिर समझाते हैं, इसमें से लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, बोले थे कि कोई अगर एक्सपेंस होगा तो उसमें से माइनस करना है। हमने बताया था कोई अगर एक्सपेंस होगा तो उसमें से क्या करना है, माइनस करना है टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपका है 12,000, ठीक है, 12,000, तो यहां पर ये 2,000 हो गया, ये 1,62,000। अब बेटा यहां पर हम लोग दिखा देंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका वही दिया है 1,50,000, और फिर इसमें हम लोग ऐड कर दो या तो अलग से दिखा दो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 6,000। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर आपने एक्रूड इंटरेस्ट को दैट मीन्स यहां तो दिखाया, एसेट दिखा दिया, चलो, लेकिन आप लायबिलिटी में ऐड क्यों किए? तो बेटा इसका रीजन यही है कि जब भी अगर हम लोग दैट मीन्स बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बैलेंस शीट को इक्वल नहीं किया जाता है, बट इसका इफेक्ट दिखाया जाता है, इसके दैट मीन्स एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो यहां पर ये मत समझना कि हाँ वो 1,60,000 है, यहाँ 1,50,000 है, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल नहीं शो करेंगे। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये दैट मीन्स यहां पर जो हमने जो ऐड किया, तो यहां पर हमने दैट मीन्स यहां भी ऐड किया, ऐसा क्यों, वाई? आपके क्वेश्चन वाई में आना चाहिए, क्यों हुआ? तो बेटा अभी जैसे हमने बताया कि बैलेंस शीट जो होता है ना एक तराजू की तरह होता है। हम बोले कि एक्रूड इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ले लेकिन अभी तक नहीं आया, तो वो एसेट होता है, एसेट में डाल दिए। तो बेटा जब हम एसेट बढ़ा दिए तो अब हमको बैलेंस शीट इक्वल करना होगा, तो कैसे इक्वल आएगा? इक्वल तो आएगा नहीं, तो अब दैट मीन्स लायबिलिटी भी आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये इनकम हुआ है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं, लेकिन इनकम तो है ना, इनकम तो है, तो इसको हम लोग इनकम मान के चलेंगे, इसको ऐड करते रहे, ठीक है। पहला रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इक्वल करने के लिए अगर हम एसेट बढ़ा रहे हैं तो लायबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। अगर सपोज कर लो कि हम कोई कैश पेमेंट करते हैं, अपनी लायबिलिटी, हम किसी से पैसा लिए और उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने किसी से पैसा लिया और पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी मेरा क्या हो रहा है, दो इफेक्ट, दोनों। कभी भी डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। याद रखना आप लोग हमेशा, आप लोग अभी जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 12 क्लास में बना रहे हो सब डबल एंट्री बेस्ड है, नो सिंगल एंट्री बेस्ड नहीं है। तो यहां पर डबल इफेक्ट हो रहा है कि जब एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, मेरा एसेट बना, दैट मीन्स मेरा एसेट बढ़ गया, तो लायबिलिटी को भी बढ़ाना होगा।
जैसे अभी बता रहे थे कि उसको हमने पेमेंट किया, वो मेरी लायबिलिटी है, मैंने उससे 10,000 रुपये लिया था और पेमेंट किया, तो मेरा इफेक्ट देखो क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, कैश भी गया और लायबिलिटी चल गया। मैंने अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तो पे टू क्रेडिटर, तो कैश भी माइनस होता था, लायबिलिटी भी माइनस होता था। तो यहां पर भी बेटा वही, अगर एसेट प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी भी क्या होगा, प्लस ही होगा। यहां पर अगर कोई करंट एसेट प्लस होगा तो करंट लायबिलिटी भी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पर इंटरेस्ट एक्रूड, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है जो अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना है, तो इनकम तो है ना, हम इनकम में ऐड करके रखेंगे। अगर हम किसी के यहाँ फैक्ट्री में जाके काम करते हैं और वो मेरे को पैसा नहीं देता है, तो चलो नहीं दिया, लेकिन हम तो मानते तो है मेरा वहां पैसा पड़ा हुआ, मेरा इनकम है, मेरा वो इनकम है, और सामने वाला बंदा के लिए वो लायबिलिटी है, सामने वाला बंदा के लिए वो लायबिलिटी है, उसको देना है इस बंदे को पैसा, तो उसके लिए लायबिलिटी बनता है, मेरे लिए डेट मींस एसेट बनता है। तो बेटा समझ में आ गया ना कि अगर मान लो कि उसको देना है पैसा, उस मालिक को, वर्कर को पैसा देना है, तो मालिक के लिए लायबिलिटी हो गया कि हमने पैसा नहीं दिया अपने वर्कर को, और वर्कर के लिए एसेट बन जाता। तो वर्कर अपना एक्रूड के नाम से ऐड करेगा, वो अपना आउटस्टैंडिंग। तो एसेट लायबिलिटीज तभी होगा जब दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा एक बात आप याद रखो, उतना नहीं कि एक्रूड है, जब भी रहेगा तो इसको ऐड करना ही होगा फंड में, और फिर उसको दिखाना होगा कहां, एसेट साइड में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जाके क्वेश्चंस बनाओगे, नहीं बनाओगे तो कैसा आएगा, आप बनाओगे। इसमें क्वेश्चन 15 तक आपका होमवर्क है, मैंने दे दिया है। अगर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई कमेंट करेंगे तो डाउट होगा तो मैं जस्ट बताऊंगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो से कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों घर में पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सेव कीजिए फैमिली को। चलो ओके।